महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्म है। नेताओं के चुनाव प्रचार के बीच कई चौंका देने वाली खबरें आ रही हैं। चुनावी माहौल के बीच मराठा आरक्षण आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने एक बड़े ऐलान के साथ पलटी मारकर सबको चौंका दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि अब वो विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और ना ही किसी का समर्थन करेंगे। जरांगे के इस ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा हो गई है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम चुनाव में नहीं उतर रहे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि किसको हराना है ये आपको पता है। जरांगे पाटिल ने आगे कहा, मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। मैं अपने समर्थकों से नाम वापस लेने का अनुरोध करता हूं। पत्रकारों से बात करते हुए मनोज जरांगे ने कहा, काफी विचार विमर्श के बाद मैंने राज्य में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। मराठा समुदाय खुद तय करेगा कि किसे हराना है और किसे चुनना है। मेरा किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से कोई संबंध या समर्थन नहीं है। इससे पहले मनोज जरांगे पाटिल ने कई सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। साथ ही रविवार को जरांगे ने पार्वती और दौड़ विधानसभा सीटों पर 2 उम्मीदवारों का समर्थन करने की बात भी कही थी, लेकिन इसे लेकर उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया था और अब उन्होंने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। जरांगे के इस फैसले से चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये फैसला किसके लिए झटका और किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, ये हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल के इस फैसले से महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर जरांगे अपने उम्मीदवार उतारते तो मराठा वोट बट जाते, जिससे मराठवाड़ा की उन सीटों पर एनडीए को नुकसान हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीते चुनावों की बात करें तो मराठवाड़ा में सत्ताधारी महायुति को झटका लगा था। इसे मराठवाड़ा आंदोलन का असर बताया गया। मराठवाड़ा इलाके में लोकसभा की 8 और विधानसभा की 46 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन 8 में से 3 पर कांग्रेस, 3 पर शिवसेना उद्धव गुट और 1 पर एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार विजयी हुए थे और 1 सीट शिवसेना शिंदे गुट को मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में 46 सीटों में से बीजेपी को 16, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 8, एनसीपी को भी 8 और 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और उनको हराएंगे। जरांगे पाटिल साहब का एक सोशल मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है। मैं उनको राजनीति नहीं मानता हूँ और जरांगे पाटिल साहब ने जो बात कही है वो सही है। ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और उनको हराने के लिए जरांगे पाटिल साहब मैदान में उतरे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सी वोटर ने अपना सर्वे ट्रैकर जारी किया था। इसमें जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि कौन से फैक्टर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस सवाल के जवाब में 23% लोगों ने मराठा आरक्षण को सबसे बड़ा फैक्टर बताया था, जबकि 12.2% लोगों ने पीएम मोदी के प्रदर्शन को फैक्टर बताया। स्लम के पुनर्निवास को 9.8% लोगों ने अहम फैक्टर बताया। 7% लोगों ने सरकार के प्रदर्शन और योजनाओं की बात की थी। सरकारी अस्पतालों के हाल को 8.2% लोगों ने चुनाव को प्रभावित करने वाला फैक्टर बताया। 6% लोगों ने राज्य की आर्थिक स्थिति और 2.5% लोगों ने एनसीपी में टूट को मुद्दा बताया था। महाराष्ट्र राज्य में 32% से ज्यादा मराठा आबादी है। ऐसे में निश्चित तौर पर इसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा और साथ ही मराठा मौजूदा सत्ता से कितने खुश हैं और आने वाले चुनाव में किसको सत्ता के लिए कुर्सी तक पहुंचाने के लिए वो मतदान करेंगे, ये देखना अहम होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को जनता के सामने आएंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमें ये भी बताना ना भूलें कि आपके विचार से, आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।